मैं माना मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मेहमाना देखो भरि लोचन और हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। तो आज श्राप ना देते तो क्या भगवान की चरण रज मिलती। और जब इंद्र को श्राप दे दिया गौतम जी ने कि सारे शरीर में नेत्र ही नेत्र हो जाएंगे, तो अब शरीर में पूरे आंखें हो जाएंगी तो कैसा लगेगा। इंद्र गिड़गिड़ाए ये श्राप मुझे मत दीजिए। बोले नहीं, ये श्राप से ही तुम्हारा हित होगा। त्रेता में जब जनक नंदिनी और स्वयं राम जी महाराज उस सभा में आएंगे और पाणी ग्रहण संस्कार होगा तो सब उस ब्रह्म जीव उस परम ब्रह्म परमात्मा और जगत माता के दर्शन करेंगे। तो सब लोग तो केवल 2 आंखों से देखेंगे और तुम हजारों आंखों से देखोगे। उसी समय सारी आंखें समाप्त, केवल 2 नेत्र रह जाएंगे। तो इसलिए जब जनक जी और जनक जी के भवन में जनक नंदिनी राम जी का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था, किसी ने कहा आज सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। बोले सबसे बड़े भाग्यशाली ब्रह्मा जी हैं। क्यों? 4 मुंह हैं और 4 मुंह में 8 नेत्र हो गए, तो ये 8 आंखों से भर भर के आज भगवान को निहार रहे हैं। तो किसी ने कहा बगल में उनके बैठे हैं कार्तिकेय जी जो भगवान शंकर के बेटे हैं, इनके 6 मुख हैं। 4 से ज्यादा 6 हो गए और 6 मुख में 12 आंखें हो गई। ये तो 12 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि पुत्र को देख लिया तो पिता को देख लो, भगवान भी शंकर भी तो बगल में बैठे हैं। इनके 5 मुख हैं। अब 5 मुख में कितने नेत्र? 5 तियां 15 नेत्र से भगवान को देख रहे हैं। तो कौन भाग्यशाली हुआ? ब्रह्मा से ज्यादा कार्तिकेय और उनसे ज्यादा शंकर भगवान जो 15 नेत्रों से देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा भले पद में प्रतिष्ठा में भगवान शिव ऊंचे हों ब्रह्मा, लेकिन सबसे ज्यादा यदि भाग्यशाली कोई है तो देवराज इंद्र है, क्योंकि इसके तो शरीर में आंखें ही आंखें हैं। कि राम ही चिताब सुरे से सुजाना, राम ही चिताब सुरे से सुजाना, राम ही चितवे सुरे से सुजाना। गौतम श्राप परम हित माना, गौतम श्राप परम हित माना। आज धुरंधर समय को नाही, आज धुरंधर समय को नाही। देख सकल सुर पतहि सिहाही, देख सकल सुर पतहि सिहाही। राम ही चितवे सुरे से सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। कि आज पुरंदर सम को नाही, देव सकल सुर पतहि सिहाई। इसलिए इंद्र के समान कौन आज पुण्यात्मा होगा? वही कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव कह रहे हैं। आज नारद जी ने जो श्राप नहीं दिया होता कि वृक्ष हो जाओ, आपके दर्शन कहाँ होते। तो भगवान ने कहा भाई अब बताओ क्या चाहते हो। यही तो चाहते हैं कि वाणी आपके गीत गाए, कान आपकी कथा को सुने और हाथ से सदैव आपकी सेवा हो, मन आपके चित्त का स्मरण करे और हमारी दृष्टि सदैव साधु संतों का दर्शन करती रहे, सदैव दर्शन करती रहे। तो यहाँ यह नहीं कहा है कि सदैव हमारी दृष्टि आपके दर्शन करे भगवान के। बोले ना, भगवान के दर्शन से भी बढ़कर है संतों का दर्शन। इसलिए कहा दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। हमें आपके दर्शन की आकांक्षा नहीं है, संतों का। भगवान ने कहा क्यों? अरे हम मिल गए हैं, हमें देख रहे हो, वो कहते हो संत का दर्शन मिलता रहे।
इसलिए प्रभु कि बेहोशी में शराब पीकर हमने साधु संत का दर्शन किया था, तो आपका दर्शन मिल गया, इतना पुण्य होता है। तो संत के दर्शन का पुण्य तो हमने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया है, परंतु आपके दर्शन का पुण्य का प्रैक्टिकल हमने किया नहीं है। इसलिए जानते हैं अनजाने में मदहोशी अवस्था में, अपवित्र अशौच अवस्था में भी संत के दर्शन करें तो आपके दर्शन हो जाते हैं। ये हमारे जीवन का अनुभव है। तो अनुभव की बातें ज्यादा बढ़िया रहती है कि अनुमान की? अनुभव की। अनुमान में तो कोई जरूरी नहीं कि वो 100% सत्य हो, इसलिए सदैव दर्शन होता रहे। इस प्रकार से महाराज अब दर्शन हुए, जैसे नंद बाबा ने देखा हो जब से कृष्ण का अवतार हुआ कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। अब ये ब्रज रहने लायक नहीं है, गोकुल रहने लायक नहीं है, तो अब हमें वृंदावन जाना चाहिए। तो सब वृंदावन जाने के लिए आतुर हो गए कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्या पुण्याद्रि तृणवीरुधम। एक सुंदर सा स्थान है, नाम है वृंदावन, और जो गोप गोपियों के सेवन के योग्य है। वृंदावन गोवर्धन का यमुना पुलिन है, गोवर्धन महाराज है सुंदर। अभीक्षा से दोत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपा। राम माधव को बड़ा प्रिय लगने वाला है। तो 5 साल तक गोकुल में रहे। अब गोकुल का अर्थ समझिए, इन इंद्रियों के समूह को गोकुल कहते हैं। गौ मतलब इंद्रियां, नेत्र कान चक्षु त्वचा रस, ये सब इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों में यदि कृष्ण भक्ति का रस है तो बढ़िया है, लेकिन इनमें भी विषय रस आ जाए तो इस सुंदर शरीर का त्याग करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। और कहाँ चले जाना चाहिए? धन्यम वृंदावनम यत्रो भक्ति नृत्यति यत्चा। उस वृंदावन में चला जाना चाहिए जहाँ भक्ति नित्य निवास करती है, नित्य नृत्य करती है। इसलिए भगवान 5 साल की अवस्था के बाद वृंदावन को प्रवेश करते हैं। कथा विश्राम की कोई जल्दी तो नहीं है ना कि 6 बजे करना है। हाँ, नहीं लोग कहें, अब हमको लगता है कि अब पूरा पैसा वसूल लो, अब बढ़िया सुना। तो बढ़िया आनंद से श्रवण करिए, बढ़िया व्यवस्था तो आपने की है। वास्तविक रूप से कथा स्थल हमने बहुत किया, लेकिन आपके परिवार में आके हमको बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे सात्विक और सब एकदम जुड़े हुए कथा से हैं, तो सब प्रशंसा के पात्र हैं। और जितने मेहमान भी हैं तो बढ़िया हैं। अब बढ़िया इसलिए भी कि अभी तक कोई तोड़ फोड़ नहीं की नया घर में, तो बढ़िया है। इसलिए आनंद के साथ वृंदावन चले। मैं वृंदावन जाऊंगी, अरे मैं वृंदावन राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। श्री वृंदावन, वृंदावन के वृक्ष को
हरि मरम न जाने कोई, डार डार और प्रात श्री राधे राधे हो। राखो यमारो चाहे राखो यमारो, राखो यमारो चाहे राखो यमारो, राखो यमारो चाहे राखो यमारो, राखो यमारो चाहे राखो यमारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी, हाँ उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो यमारो, उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो यमारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो। राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी। और कहते क्या, उनको मैं झूला झूलाऊंगी। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे चाहे राखो यमारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। उसमें मैं गोता लगाऊंगी चाहे राखो यमारो, उसमें मैं गोता लगाऊंगी चाहे राखो यमारो। राखो यमारो चाहे राखो यमारो, राखो यमारो चाहे राखो यमारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो, चाहे राखो यमारो, चाहे राखो यमारो, चाहे राखो। श्री वृंदावन धाम की। भगवान वृंदावन पहुंचे और वहां जाकर बछड़ों की सेवा ली भगवान ने, फिर गैयाओं की सेवा ली भगवान का। एक नाम गोपाल हुआ। कंस ने वृंदावन में भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। कि तम वत्स रूपिणं वीक्षा वत्सायोत गतं हरि दर्शयन् बलदेवाय सुनैर्मुग्ध इवादसत। बछड़े के रूप में वत्सासुर का भी भगवान ने वध किया। और बकी जिसका एक नाम पूतना था, उनके भाई बकासुर बगले के रूप में आए, भगवान ने उनका भी वध किया। अब एक दिन ब्रह्मा जी को मोह हुआ। मोह का कारण था भगवान के साथ उन ब्रजवासियों का प्रेम। एक बार की बात है,
यावस्य पवस्य काल्पकब यावत् कराग्रादिकं यावयति विशाल वेणुदल से यावद् विभो सांबरम। जब भगवान गैया चरा के मध्यान्ह काल की बेला में भोजन पा रहे थे तो उस छवि का वर्णन है। बिभ्रद वेणु जठर पटरे श्रृंग वेत्रे चकुक्षे बामे पाणौ मसिण कबलम तत्फलान्यंगुलूसी। भगवान की छटा निराली है। मुरली उनकी कमर की फेट में कसी हुई थी और सींगी और बेत लिया था गैया चराने के लिए। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर और घी से मिश्रित दही भात का ग्रास था। ऐसे भगवान का वर्णन करते हैं। अंगुलियों में अदरक का नींबू का अचार लगा हुआ था। ग्वाल वाल चारों तरफ से घेर कर और जो जो अपने घर में प्रसादी बनाए सबसे पहले कृष्ण को खिलाते और फिर उस प्रसाद को स्वयं पाते। भगवान को आकर ब्रह्मा जी ने देखा। कंस के वध के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। लीला क्या कर रहे हैं। आकर देखा तो ब्रजवासियों के मुख का जूठन उगल कर अब भगवान अपने मुख में पा रहे थे। ये बात ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगी और लगा ये ब्रह्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। जो इन अहीर की बस्तियों में रहने वाले अहीरों का जूठा खाएं वो परमात्मा नहीं हो सकता। इंद्र ने कहा यही परमात्मा है। आपने क्षीर सागर में जिनकी स्तुति की थी, अरे ये होते तो जूठन खाते थोड़ी घूमते। इनके द्वारा कंस का वध नहीं होगा। इनकी परीक्षा लेना चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों को चुराया, बछड़ों को चुराया और सीधे ब्रह्मलोक में रख दिया। कन्हैया ने जब हमारे भगवान ने ग्वाल बालों को और गैया बछड़ों को गायब होते देखा तो उतने ही रूप बना लिए। यावस्य पवस्य काल्पकबपुर यावद् कराघ्रादिकं यावद्यष्टि विशाल वेणुदर्शे यावत् विभो सांबरः। जितनी संख्या में गैया ग्वाल बछड़े गायब थे भगवान सब उनका रूप बना के और उनके जैसे चलते, उनके जैसे खाते, उनके जैसे व्यवहार करते, उतना रूप बनाकर वैसे लीला करने लगे। राम जी ने तो केवल एक दिन के लिए बहुत सारे रूप बनाए थे, लेकिन कृष्ण का चरित्र उनसे एकदम विपरीत है। इन्होंने एक साल के लिए रूप बनाया। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ रहे थे, हर अवधवासी को लग रहा था कि राम जी पहले हमसे मिले, हमें गले से लगाए, और लगा कि यदि हमसे बड़ा स्नेह करते हैं किसी और को गला लगाए तो हम मर जाएंगे। तो राम जी ने कहा क्या करें। तो अमित रूप प्रगे ते ही काला जथा जोग मिले सबही भुआला। भगवान ने अमित रूप धारण करके और सबसे मिलते सबको यही अनुभूति हो रही है कि पहले हमसे मिल रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। एक दिन के लिए भगवान ने ये सारे रूप को धारण किया, लेकिन आज भगवान 1 साल हो गए कृष्ण लीला को करते करते। ब्रह्मा जी को लगा कि वह यदि साधारण अहीर का बेटा होगा तो प्राण त्याग दिया होगा। आकर देखा तो लीला ज्यों की त्यों चल रही थी। समझ गए कि जिनकी परीक्षा लेना चाहते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारे पिता ही हैं। तो स्तुति करते हैं कि नौमीडते व्रत से टडिडम्बराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबल वेत्र विशाल वेणुर लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं लगभग 40 श्लोकों से। हे प्रभु, केवल आप ही स्तुति करने योग्य हैं और आपके चरणों को बार बार नमस्कार करता हूँ। आपका वह सुंदर सा स्वरूप जो वर्षा काली मेघ के समान है। जैसे तमाल का वृक्ष हो और सूर्य की पीले रंग की किरणें पड़े तो कैसे वह तिलमिला उठता है, झिलमिल झिलमिल चमकता है, ऐसे आपकी शोभा है। आपने गले में घुंघरू की माला पहनी है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं और हे प्रभु सिर पर मोर का मुकुट लगाया हुआ है।
इन सब की चित्त मेरे छटा को, आपकी छटा को, मेरे चित्त को खींच रही है। आपके वक्षस्तर पर लटकती हुई बन की वह माला और नन्ही नन्ही हाथों पे लगा हुआ वह दही भात, बगल में बेत और सिंगी, कमर में फेंट और बांसुरी, ऐसे चरण कमलों में मैं न्यौछावर हो जाऊं। तो भगवान ने कोई बात नहीं की। जिससे बड़ी नाराजगी हो जाए ना, फिर वो खूब बोलने का प्रयास करता है, तो फिर बात करने का मन नहीं करता। भगवान ने कहा मेरे भक्तों को 1 साल तक मुझसे दूर रखा, इसलिए ब्रह्मा को मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं कि यहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ किसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो नंद आदि ब्रजवासी ये गोपों का भाग कितना धन्य है। वास्तव में इनका भाग ही अहोभाग है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण परमात्मा जिनके पास है, उनके ये सुहृद हैं और सगे संबंधी हैं। तो इनके चरणों में बार बार प्रणाम है, तो भी भगवान ने क्षमा नहीं किया। तो कहते हैं उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे। कोई गर्भवती स्त्री हो और उसके गर्भ में जब कोई बालक बालिका आ जाए, 5 महीने के बाद लात मारने लगता है। लात जब मारता है, पैर से प्रहार पेट में करता है, तो मैया बड़ी प्रसन्न होती है और दौड़ के कहती है देखो कितना बढ़िया आनंद हो रहा है, देखो बेटा लात से प्रहार कर रहा है। तो किसी को छुआती है तो आनंद बढ़ता है। अब बेटा माँ को यदि पैर से प्रहार करे यह ठीक नहीं, लेकिन गर्भ में होने के बाद प्रहार करता है तो बड़ा आनंद पूर्वक माना जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही मैंने आपकी परीक्षा लेकर मानो गर्भस्थ शिशु जैसे माँ का अपराध करता है, लेकिन माँ उनके अपराधों का ध्यान न दे के क्षमा कर देती है, ऐसे मेरे अपराध को भी आप क्षमा कर दीजिए। तो भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को बड़ा क्रोध है, तो जल्दी प्रणाम करके जाना चाहिए। स्तुति किया और तुरंत स्तुति करते हुए नत्वा विष्टम जगत द्वादा सुधामा प्रत्यपद्मता इत्य विष्टुय भूमानाम त्रिपरिक्रम पादयो। 3 परिक्रमा भगवान की लगाई। सेवा अर्चना पूजा के बाद परिक्रमा का विधान जरूर है, 3 परिक्रमा। लेकिन 3 किसकी? श्री नारायण श्रीमद् भागवत कथा, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण जी की 4 परिक्रमा है, 3 नहीं लगाना चाहिए। पर ब्रह्मा जी ने 3 ही लगाया। किसी ने कहा वो तो वेद को जानने वाले हैं, वो अपराध कैसे कर बैठे कि नारायण की 4 लगानी चाहिए। बोले भैया वो इतना डर गए कि कृष्ण बोल नहीं रहे, हमने इतने श्लोकों की झड़ी लगा दी पर बोल नहीं रहे, और जरा ठहरे, तनिक भी ठहरे तो श्राप ना दे दें। तो डर के मारे जब परिक्रमा लगा रहे थे, डर बैठा था, तो डर के मारे गिनती ही भूल गए। तो 4 को ही 3 समझो और बेचारे भाग गए जल्दी। तो शास्त्र तो यहाँ पे कहता है कि एकम चंड्याम, देवी की 1 परिक्रमा, रवौ सप्तो, सूर्य की 7 परिक्रमा, और कृष्णो दद्या विनायके। इस श्लोक में किन देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए यह बताया गया है। एकाम चंड्या रवौ सप्त कृष्णो दद्या विनायके चतस्थो विष्णवे दद्यान शिवे द्विजं प्रदक्षिणा। आदि शक्ति देवी की 1 परिक्रमा और गणेश जी की 3, नारायण भगवान की 4, सूर्य भगवान की 7 और भगवान शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। चले गए। अब जब ब्रजवासियों को पता चला कि साल भर से हमारे बाल गोपाल गाय बछड़े तो सब ब्रह्मलोक में थे, तो यहाँ हमारे बेटा और ग्वाल बछड़ा कौन बना था? तो किसी ने कहा कृष्ण ही बने थे। तो समझ गए कि कण कण में भगवान समाया है और कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी से ब्रज में यह एक नियम भी बना लिया कि ब्रज की बेटी, ब्रज की गाय अकर्म फूटे तो बाहर जाए। इसलिए वहां ब्रज की बेटियों का ब्याह बाहर नहीं करते हैं। जब सब कुछ ही कृष्ण में है तो फिर बाहर क्यों देना? और जब सब कुछ ही कृष्ण में है, चाहे गैया हो चाहे बछड़े हो, तो ये भी ब्रज के बाहर नहीं जाती हैं। इस प्रकार से स्तुति हुई। कालिया दमन की लीला है, यह हम कल कथा में कहेंगे। अभी गोवर्धन महाराज के चरित्र में श्रवण करें। कल बांसुरी की उत्पत्ति, कालिया दमन की लीला, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, वेणु गीत इत्यादि को श्रवण करेंगे। अभी
गोवर्धन महाराज की तैयारी है तो गोवर्धन महाराज की तैयारी में भाग ले। कार्तिक महीने में और शुक्ल पक्ष में इंद्र की सदियों से परंपरा चली आ रही थी पूजा करने का, सेवा करने का। आज सब लोगों ने बढ़िया श्रृंगार किया, ब्रजवासियों ने नूतन कपड़े पहनकर और बढ़िया भोग प्रसाद बनाने लगे। कि कथता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य होते सा केन वा साधते मखा। आज हमारे नंद किशोर भगवान कृष्ण ने देखा सारे ब्रजवासी प्रातः काल की वेला में नहा धोकर निवृत्त होकर बढ़िया वस्त्र पहन के और किसी देवता की आराधना का संकल्प लेके भोग प्रसाद यज्ञ की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। तो भगवान से रहा नहीं गया तो किम फलम कस्य ओदेशा, किस फल के लिए और किस लक्ष्य के से आप इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तब नंद बाबा ने कहा कि सदियों से परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ इंद्र की पूजा, ये हमारे कुल देव हैं। और इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनाम जीवनम पया। वह इसलिए कि इंद्र प्रसन्न होंगे तो मेघों के स्वामी इंद्र हैं, मेघों को आदेश देंगे, बादल आज्ञा मानकर वर्षा करेंगे, खेत खलिहान लबालब भरेंगे, अन्न की पैदावार होगी और हम किसान संतुष्ट होंगे, गैयाओं के लिए घास फूस होगा। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि जल देने वाले वही हैं और जल ही जीवन है और जल से अन्न होता है तो अन्न भी जीवन है, लेकिन सबका स्रोत इंद्र से जुड़ा है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। तब भगवान ने एक तर्क दिया, इंद्र की पूजा करने से क्या ये सुख दुख मिलता है? बाबा, ये सुख दुख का कारण इंद्र नहीं बल्कि मनुष्य के किए गए स्वयं के कर्म हैं। जैसे हजारों गैयाओं के बीच में उसके बछड़ा को खोलो, वो अपनी माँ को सुगंध से अपनी माँ को पहचान लेगा, सीधे अपनी माँ के थन से लग जाएगा। ऐसे प्रारब्ध में किए गए जो कर्म हैं वर्तमान में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो हम ही को मिलेंगे। और कर्म में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चलता है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं चलता है। कर्म का दंड तो सबको मिलता है और सब कर्म के लिए सब बराबर है महाराज। कर्म का बीज है, आप बोइए महाराज और फल फसल आपको ही काटना पड़ेगा। इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं है, ना कोई पक्षपात है, ना कोई आरक्षण है। जैसे एक पिता की 4 संतान हो जाएं, अब बड़ा अधिक प्रिय हो तो कह दे तुम पिताजी कहो, मंझला कम प्रिय हो तो बोलो तुम हमें चाचा जी कहो, और तीसरे को कह दो तुम हमें मामा जी कहो भैया, चौथे को कह दो फूफा जी कहो महाराज। तो ऐसा थोड़ी है, पिता तो पिता रहेगा, उसमें आरक्षण नहीं चलेगा कि तुम किसी और शब्द से संबोधन करो, कोई और संज्ञा से संबोधन करो। ठीक वैसे ही कर्म के लिए यहाँ भगवान ने कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के कारण ही मर जाता है, और कर्म के अनुसार उसे फिर सुख दुख मिलता है, भय और मंगल मिलता है। इसलिए कर्म ही सब कुछ देने वाला है। कि अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपण्य कर्मणाम कर्जानाम भजते सोपि न्याकर्तो प्रभु यसा। और यदि आप कहते हैं ये सुख दुख देने वाला इंद्र है तो मान लेते हैं, चलो, लेकिन इंद्र भी तो कर्म के अधीन है, जो बढ़िया कर्म करेगा उसी को फल देगा। यदि कोई बढ़िया कर्म ना करे तो देवता भी कर्म के अधीन है, चाह कर भी उसके बढ़िया फल नहीं दे सकते हैं क्योंकि कर्म ही बिगड़े हुए हैं। तो जब सब कुछ कर्म से होना है तो इंद्र की पूजा का त्याग करो और बढ़िया गोवर्धन भगवान की पूजा करो जो पर्वत के रूप में है। गोवर्धन के लिए क्यों कहा कि ना पुरो जनपदा न ग्रामा ना गुह्या वयम नित्यम बनहु के सस्तस्तात् बनशैल निवासिनः। हम ब्रजवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, ना कोई राज्य है, ना कोई गांव का कोई मुखिया है, ना हमारे नगर ही अधीन है। हम गांव में रहने वाले हैं, जंगल ही हमारे लिए सब कुछ है, हम सदा वनवासी हैं।
वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं, इसलिए गोवर्धन महाराज की बढ़िया पूजा करनी चाहिए। ये गोवर्धन की पूजा करेंगे तो प्रत्यक्ष वह आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार से मना लिया तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, परंतु एक शर्त है, गोवर्धन की पूजा करेंगे पर उस पूजा में यदि किसी प्रकार का व्यवधान इंद्र के द्वारा आया तो गोवर्धन भगवान को ही बचाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, और बढ़िया भोग प्रसादी लगाया और बनाकर बढ़िया गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए गए हैं। 7 कोस के गोवर्धन महाराज हैं। एक पुराण में वर्णन है, द्रोण नाम के पर्वत हैं, उन्हीं के पुत्र का नाम है गोवर्धन भगवान। सेतु बंध का जब निर्माण हो रहा था, हनुमान जी पर्वत पहाड़ों से निवेदन करने गए चलो, तो द्रोण के अनेक पुत्र थे, सबने मना किया, पर गोवर्धन ने कहा हमें ले चलो, भगवान के लिए सेतु बंध में काम आए तो। ले जाने लगे, जैसे ब्रज में आए खबर आ गई कि सेतु बंध का निर्माण पूरा हो गया, जो वस्तु जहां ला रहा वहीं रख दो, तो गोवर्धन को वहीं रख दिया। हनुमान जी से कहा ये ठीक नहीं, पिता का भी घर छूट गया और जगत पिता का घर नहीं मिला। तब हनुमान जी ने कहा यहीं एक दिन जगत पिता आएंगे और लीला करेंगे और 7 दिन तक तुम्हें अपने बाम हस्त में उठाकर रखेंगे, तुम चिंता मत करो। तब गोवर्धन भगवान ने कहा, महाराज ने कहा हम अकेले नहीं रहेंगे, आपको भी यहाँ रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी भी दूसरे रूप से वहाँ पूछरी का लोटा एक स्थान है गोवर्धन में जाएंगे, तो वह भी वहाँ रहने लगे। गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए सब पहुंचे हैं। 7 कोस के विशालकाय हैं, जल का सिंचन करके नहलाते हैं, लेकिन एक अंग भी भीगा नहीं। जमुना जी दूर हैं, जल लाते लाते सारा गोवर्धन भीगा ना, और परिश्रम भी बहुत लगा। तो भगवान को दया आ गई और मन से गंगा जी को याद किया और गंगा महारानी प्रकट हो गई। बोली मानसी गंगा महारानी की। बढ़िया षोडोपचार से पूजन अर्चन किया गया, भोग लगाया गया, और भोग लगाने के बाद जयकार लगी तो साक्षात भगवान ही द्वितीय रूप में गोवर्धन बन के प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज बन के प्रकट हुए, बढ़िया प्रेम से हाथ से सुंदर भोजन पाने लगे। अब आप ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज तक हमने इंद्र को प्रत्यक्ष भोजन पाते नहीं देखा, लेकिन गोवर्धन तो प्रत्यक्ष भोजन पा रहे हैं, बढ़िया प्रसादी पाया। आज ब्रजवासियों को लगा कि प्रत्यक्ष देवता को पाकर हम बड़े प्रसन्न हुए। लाला तुमने बढ़िया देवता का पता बताया, लेकिन जब तक नारद जी ऐसे संवाददाता हैं कि किसी खबर को कितनी चटपटी करके बताना है, इंद्र के पास पहुंच गए। और संवाददाता वही बढ़िया माना जाता है जो साधारण खबर को भी बड़ी खबर करके बता दे। बता दिया कंकड़ पत्थर देव बने, सब देवों का नहीं ठिकाना है, आ गया उल्टा जमाना है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रा प्रचोदयात् क्रुद्धो वाके चाहम सामान्यता। संवर्तक नाम के गण को इंद्र ने कहा ऐसी वर्षा करो कि जिसने मेरी पूजा का तिरस्कार किया सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। अब बड़ी बड़ी जल की बूंदें गिरने लगी। वर्णन आता है हाथी की सूंड की मोटाई के बराबर बूंद गिरती है महाराज। जैसे गिरी तो वाचारम बाली संस्तब्धा मध्यम पंडित मानिना कृष्णम मर्तमुपासित गोपा में चक्र प्रियम। उस बकवादी कृष्ण को भी ना छोड़ना, ऐसे संवर्तक में का खूब वर्षा हुई। सारे ब्रजवासी घबरा गए, जलमग्न हो गए, जहां देखी वहीं जल है। हवा चल रही है, छकड़े उड़े जा रहे हैं, सारे ब्रजवासी कष्ट में आ गए। तो भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाभागा तो नाथ हसी देवाना कुपितात भक्त वत्सला। हे प्रभु, हमने पहले ही कहा था कि इंद्र की जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उसमें व्यवधान मत करें। देखो इंद्र अब हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा हम क्या करें, तो सबने दोनों हाथ उठा दिया। सृक देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। जब दोनों हाथ ऊपर कर लिए तो भगवान ने कहा जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान कहते हैं अभयं सर्वभूतेभ्यो
ददाम्ये एतद् व्रतम मम। समस्त भूतों में मैं उसे अभय कर देता हूँ, ये मेरा संकल्प है। तो सब आ गए और भगवान ने कहा चिंता मत करें। गोवर्धन भगवान के पास गए, निवेदन किया और इत्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन नाचला दधार लीलया कृष्णा छात्रा कमिव बालका। जैसे बरसात में कोई कुकुर मुत्ता हो जाए और लोग बिना प्रयास के कुकुर मुत्ता को उसको उठा ले, तो ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन को, उस 7 कोस के गोवर्धन को, भारी भरकम को अब बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लिया है। भगवान का एक नाम गिरवरधारी पड़ गया है। बोली गिरवरधारी भगवान की। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्व मत प्रभो पश्चाताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने गोवर्धन को उठाया और सबने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार छड़ी को लगा लिया और कहा देखो लाला आप चिंता मत करें, हमने भी छड़ी लगाकर और गोवर्धन को धारण कर लिया है। तो भगवान मुस्कुराए। इन छड़ियों में सामर्थ्य नहीं कि गोवर्धन को उठा पाए। अरे नीचे कर लो। तो मधुमंगल ने कहा तुम्हें क्या पता, क्या तुमने गोवर्धन को धारण किया? अरे हमने छड़ी लगाई इसलिए गोवर्धन टिका है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम बड़े सुकुमार हो, अपने हाथ को नीचे कर लो। देखो हमने सबने लटिया लगाकर गोवर्धन को धारण किया है और यही दशा हम सब की है। गृहस्थी का बोझ संभाले हैं भगवान और लगता है कि हमने संभाल के रखा है। अजब लगता है हमने संभाला, भगवान ने कहा चलो कृपा रूपी हमारी उंगली गई तो तुरंत धड़ाम से गिर जाते हैं। तो भैया इसलिए हमारी भी दशा है। भगवान ने कहा ठीक है, अपना हाथ नीचे किया, लाठियों में भार पड़ा, लाठी चढ़ चढ़ करके टूट गई, तुरंत भगवान ने उंगली में धारण कर लिया। तब पूछा किसी ने कितना बल आप पे कहाँ से आया? तो भगवान कहते हैं कछु माखन ने बल दियो कछु गोपन करी सहाय, गिरवर राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने बाम हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण किया है। अब भगवान का नाम गिरवरधारी पड़ गया है। बोली गिरवरधारी भगवान की। और 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को धारण किया बाम हाथ के सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली में। एक संत बड़ा अच्छा भाव कहते हैं कि बायां हाथ और दायां हाथ हमेशा झगड़े में लगे रहते थे, क्योंकि दाहिने हाथ में सेवा होती है लेने की, देने की, टीका की, सबकी, बाएं हाथ में कोई काम लिया नहीं जाता। तो जब रावण से भगवान रामचंद्र जी का युद्ध हुआ और प्रत्यंचा जब खींची, दाहिना हाथ कान के पीछे चला गया और बायां हाथ सामने। तो बायां हाथ कहता है दाहिने हाथ से कि खान पान सन्मान में, खाने पीने में हमेशा दाहिना हाथ बढ़ता है कि खान पान सन्मान में सदा रहो अगवान, अब क्यों पीछे जाते हो देखे दसानन बाण। खाने पीने में, अगवाई में, तिलक में सदाई बाण, लेकिन दसानन के बाण को देखकर पीछे छिप गए, हमें आगे कर दिया। तो दाहिना हाथ कहता हम डर के मारे थोड़ी हैं, हम तो भगवान के कानों के निकट हैं। और कानों में आदमी जब कान में लगता है तो कुछ गुप्त बातें, महत्वपूर्ण बातें ही कही जाती हैं। तो हम महत्वपूर्ण बातें भगवान से मानो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि प्रभु श्रमणन लगी जा, तो मैं भगवान के कानों में लगकर दाहिना हाथ कहता है कि प्रभु श्रमणन लगी जा, तो मैं पूछत हूँ यह बात, कै एक एक मैं काटूं कि कै सब ही एक साथ। इनके सर 10 हैं जो शत्रु हैं, तो मैं पूछने गया हूं कि 10 हैं तो एक एक करके इनको काटना है कि सबको इकट्ठा काटना है, डर के मारे मैं छिपा नहीं। तो भगवान ने बायां हाथ में मानो सबसे छोटी कनिष्ठ का उंगली में रखा है। 7 कोस को गोवर्धन 7 बरस के श्याम, 7 दिवस कर में रख्यो गिरिवर पड़ो है ना। इंद्र आए हैं और इंद्र भगवान ने देखा 7 दिवस हो गए लेकिन जल का कहीं नामो निशान नहीं। सुदर्शन चक्र जल को सोख लेता है, अगस्त ऋषि जल को पी लेते हैं। इंद्र समझ गए कर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थे परमात्मा है। स्तुति करने लगे विशुद्ध सत्यम तब धाम शांतम
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आपका धाम शुद्ध है, आपका लोक शुद्ध है, आपका नाम शुद्ध है, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो भगवान भी बोल उठे, इंद्र तुम पर मैंने बड़ी कृपा की है। ममैश्वर श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंश्यामि संपद्यो यस्य चेच्छा अनुग्रहम्। जिस पर मैं कृपा करता हूँ तो पहले ऐश्वर्य धन संपत्ति दे देता हूँ, लेकिन जब जीव धन ऐश्वर्य संपत्ति पद को पाकर मुझे भूल जाता है तो उसे फिर मैं नष्ट भी कर देता हूँ। तो मेरी कृपा से धन ऐश्वर्य पद मिलता है, अब मेरी अतिशय कृपा से इसे मैं छीन लेता हूँ और उसे ऐश्वर्य पद भ्रष्ट नष्ट कर देता हूँ, ताकि मेरी याद वह करने लगे। इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया है। अयम इंद्रो हि देवानां त्वं गावाम इंद्रताम गता गोविंद इति लोके त्वं गास्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र ने कामधेनु गैया से भगवान का जल दुग्धाभिषेक किया है। अब भगवान का एक नाम आज से कह दिया कि आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम होगा गवाम इंद्रताम गता, आपका नाम एक होगा गोविंद। तो गोविंद नाम इंद्र और कामधेनु गैया ने रख दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान की लीला श्रवण की। आइए झांकी आपके सामने प्रस्तुत है और गोवर्धन भगवान की पूजा, फिर आरती। कल कथा का 6वां दिवस और ठीक मध्याह्न काल की बेला में 2:30 से 2:45 के बीच में उपस्थित होकर कल काली दमन की लीला और यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने किस प्रकार से कृपा की, वेणु गीत और साथ में महाराज की कथा को श्रवण करते हुए ठीक इसी समय भगवान का सुंदर ब्याह होगा। तो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए गोवर्धन भगवान की पूजा और फिर उसके बाद आरती का। आइए सभी लोग मानसिक यात्रा करेंगे गोवर्धन पर्वत की। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो गोवर्धन महाराज की। अरे अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। प्रथम दान घाटी पे पहुंचो जाए, गिरधारी को जाके शीश नमाए। दोनों हाथ ऊपर कर ताली से बख्शात। प्रथम दान घाटी पे पहुंचो जाए, गिरधारी को जाके शीश नमाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचो जाए, गिरधारी को जाके शीश नवाए। दौत करे मन में धरे परिक्रमा की तैयार कर। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के और राधे राधे बोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन।
धर ध्यान, मिला पूछली का लोटा स्नान। चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान, मिला पूछली का लोटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान, मिला पूछली का लोटा स्थान। फिर छठी करा में जाएंगे सब लोग मन हर्षाएंगे, फिर छठी करा में जाएंगे सब लोग मन हर्षाएंगे। फिर भक्ति भाव तोल के, भक्ति भाव तोल के और राधे राधे बोल के। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे सभी लोग मस्ती में झूमते हो क्या? अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे पर खम्भा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बोलो गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे। दोनों हाथ ऊपर करके तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
राधे राधे। बोले गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की जय जय। श्री राधे श्याम। गोवर्धन महाराज की। तेरे साथ कोस की परगम्मा, 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 हो 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 तेरे साथ कोस की परगम्मा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे भी बिना माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा हो जाओ मेरे भी बिना माने मेरो मनवा। ये तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी बिना माने मेरो मनवा। पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। वनमाला वनमाला मैं तो फूल माला पहनाओ मेरे भी बिना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी बिना